नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो असल में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। मानसिक मजबूती यानी मेंटल स्ट्रेंथ। हम डिकोड करेंगे कि कैसे कुछ लोग एकदम बर्बाद कर देने वाले हालातों को भी अपने सबसे बड़े फायदे में बदल देते हैं। और देखिए, ये कोई किताबी ज्ञान या खोखले मोटिवेशनल कोट्स नहीं है। ये माइंडसेट का एक पूरा सॉलिड ढांचा है। क्योंकि जब जिंदगी सच में भारी पड़ने लगती है ना, तब अंदर से खुद को फौलाद कैसे बनाना है, यह सीखना सबसे जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। दुनिया के 99% लोग, जी हां 99%, पीछे क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि वो एक बहुत ही बेसिक सच से कतराते हैं, उससे भागते हैं। और वो सच क्या है? सच ये है कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली है। हम सब अक्सर इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि चलो यार चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं ना, वो इस हार्ड रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। वो भागते नहीं हैं, बल्कि डट कर उसका सामना करने की तैयारी करते हैं। थ्योरी से बाहर निकलकर चलिए एक बेहद सफल इंसान की रियल लाइफ स्टोरी पर नजर डालते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अथाह दौलत थी, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था और लोग दिल से सम्मान करते थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसका पूरा का पूरा बिजनेस डूब गया। जिन दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्होंने भी बुरे वक्त में किनारा कर लिया और हालात इतने खराब हो गए कि रोजमर्रा की रोटी का खर्च चलाना भी नामुमकिन सा हो गया। वो इंसान पूरी तरह से सड़क पर आ गया, एकदम अकेला और बर्बाद। अब जब लाइफ में ऐसी स्टेज आती है जहां सब कुछ छिन जाए, तो इंसान एक ऐसे चौराहे पे खड़ा होता है जहां से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, बस हार मान लो, घुटने टेक दो और मान लो कि भाई अब सब खत्म हो गया। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है जीरो से, बिल्कुल शून्य से सब कुछ दोबारा बनाने का एक अटूट संकल्प लेना। और ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया फैसला होता है। ये साबित करता है कि हालात हमें नहीं बनाते, बल्कि हम खुद अपने हालातों को शेप देते हैं। उस इंसान ने सब कुछ दोबारा खड़ा करने के लिए किसी जादू या चमत्कार का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं आज हार मान लूंगा या फिर एक और कोशिश करूंगा? जरा सोचिए इस बात पर। बस एक और कोशिश। ये एक अकेला सवाल हमें यह साफ कर देता है कि लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा और हमेशा हमारे अंदर से शुरू होता है। बाहरी दुनिया तो बहुत बाद में बदलती है। सबसे पहले तो इंसान को अपने खुद के दिमाग की लड़ाई जीतनी पड़ती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, दबाव का रूपक, अंधेरे को विकास में बदलना। इसे गहराई से समझने के लिए एक छोटे से बीज के सफर को इमेजिन करते हैं। जब उस बीज को गहरी मिट्टी के नीचे दबाया जाता है, तो वहां क्या होता है? भयानक अंधेरा और मिट्टी का दम घोटने वाला दबाव। अगर उस बीज में सोचने की ताकत होती, तो शायद वो यही सोचता कि लो भाई, मुझे तो जिंदा दफना दिया गया, अब सब खत्म। लेकिन असल में वो दबाव उसे कुचलने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होता है। उसी अंधेरे और रुकावटों को चीरते हुए वो बीज धीरे धीरे सतह से ऊपर आता है और आगे चलकर एक विशाल मजबूत पेड़ बन जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ का भी बिल्कुल यही फॉर्मूला है। जब जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो 99% लोगों और मानसिक रूप से मजबूत लोगों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो आम लोग होते हैं वो दबाव आते ही बिखर जाते हैं, भागने लगते हैं या फिर दुनिया भर के बहाने बनाते हैं। इससे होता क्या है? उनका दिमाग ये सीख लेता है कि भाई मैं तो कमजोर हूं। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, वो इस प्रेशर को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो इसे अपनी ट्रेनिंग समझते हैं। वो डटकर उस चैलेंज का सामना करते हैं और इसी तरह हर जीत के साथ उनके दिमाग की वायरिंग इतनी मजबूत हो जाती है कि वो मानने लगते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, फोकस की लड़ाई, अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना। आज के इस मॉडर्न दौर में हमारी एनर्जी चूसने वाले साइलेंट किलर्स हर जगह मौजूद हैं। एक हैरान कर देने वाला डेटा बताऊं, एक एवरेज इंसान दिन भर में 150 से भी ज्यादा बार बिना कुछ सोचे समझे अपना फोन चेक करता है। लगातार बजते नोटिफिकेशंस, घंटों तक शॉर्ट फॉर्म रील स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ फालतू की गपशप, ये सब चीजें बहुत ही खामोशी से हमारी कीमती मेंटल एनर्जी को चूस रही हैं। जो लोग दिमागी तौर पर मजबूत होते हैं, वो एक पहरेदार की तरह अपने फोकस की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका ध्यान जिस दिशा में जाएगा, उनकी जिंदगी भी उसी दिशा में भागेगी। और यहीं पर एंट्री होती है यस और नो के उस कड़े नियम की। ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है।
अगर हम अपने आसपास के हर छोटे बड़े भटकाव को, हर डिस्ट्रैक्शन को हाँ कह रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े और सच्चे लक्ष्यों को ना कह रहे हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए, अगर कुछ महान हासिल करना है ना, तो बिना किसी गिल्ट या डर के भटकावों को ना बोलना सीखना ही पड़ेगा। हमारा बोला गया हर एक ना हमें हमारी असली मंजिल के एक कदम और करीब ले जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, महत्वाकांक्षा की कीमत, अनिवार्य बलिदान को अपनाना। ये एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो हमारी बहुत गहरी इच्छाएं हैं कि यार हमें टॉप पर पहुंचना है, सफलता पानी है, समाज में खूब सम्मान चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है वो भारी कीमत जो इसके लिए चुकानी ही पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? अपना कंफर्ट जोन हमेशा के लिए छोड़ना और हद से ज्यादा कड़ी मेहनत करना। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं चलता मेरे दोस्तों। मजबूत माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि जब तक नींद और आराम का त्याग नहीं होगा, तब तक कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव नहीं किया जा सकता। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, एक्शन के जरिए डर पर जीत हासिल करना, आत्मविश्वास का मिथक उलटना। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है जो हमारी बरसों पुरानी सोच को सीधा चैलेंज करता है। क्या डर कभी पूरी तरह से खत्म होता है? सच बताइए, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं ना कि चलो यार, एक दिन आएगा जब अंदर का सारा डर गायब हो जाएगा, तब मैं ये काम शुरू करूंगा। हम सब बस उसी जादुई कॉन्फिडेंस के आने का वेट करते रहते हैं। लेकिन रियलिटी इसके एकदम उलट है। एक्शन हमेशा पहले आता है और कॉन्फिडेंस उसके पीछे पीछे आता है। डर कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। जो लोग दुनिया को हिला देने वाले रिजल्ट्स लाते हैं ना, उन्हें भी डर लगता है, उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, लेकिन वो उस डर के बावजूद अपना पहला कदम उठा लेते हैं। जब कोई इंसान डरते हुए भी काम करना शुरू कर देता है, बस तभी जाकर उसके अंदर वो असली भरोसा पैदा होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस हमेशा लिए गए एक्शन का रिजल्ट होता है, काम शुरू करने की कोई शर्त नहीं। तो अगर इन सभी बातों को एक साथ मिला दें तो ये जिंदगी में हमेशा के लिए अटक जाने की एक पूरी रेसिपी बन जाती है। जरा चेक कीजिए, क्या लगातार आने वाले दबाव से भागना, दिन भर मोबाइल और फालतू के भटकावों में खोए रहना, जरूरी बलिदान देने से कतराना और थोड़ा सा डर लगते ही अपने कदम पीछे खींच लेना, अगर यही सब चलता रहा तो ये 100% गारंटी है कि लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इंसान वही का वही उसी स्थिति में अटका रह जाएगा। तो अंत में चॉइस एकदम क्लियर है। क्या उसी स्थिति में रुके रहना है जहां आज हैं, उन्हीं पुरानी कमजोरियों और डिस्ट्रैक्शंस के साथ, या फिर अपने खुद के माइंड पर एक जबरदस्त कंट्रोल हासिल करके खुद को एक बिल्कुल नए एलीट लेवल पर अपग्रेड करना है? याद रखिए, जिंदगी हमें ठीक उसी जगह छोड़ देती है जहां हम लड़ना और संघर्ष करना बंद कर देते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी मानसिक मजबूती का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, या फिर उसी 99% की भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं? फैसला आपका है।